दूसरे का डी है, कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में दो जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो आपको बताना है कि मूल भिन्न क्या होगा। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि भिन्न से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है उसे कैसे सॉल्व करते हैं। भिन्न से जब रिलेटेड जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा उसमें अंश हर मान के ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे तो भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन हमने मान लिया हमारा भिन्न का हर x है। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है सर अंश आपने पहले क्यों नहीं माना है। यहाँ क्वेश्चन आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। उसके हर से कितना कम है? 3 कम है। यही रीजन है कि पहले हम क्या मान रहे हैं? हर मान रहे हैं। तो जब आपने माना कि भिन्न का अंश x है और अंश कह रहा है कि हर से 3 कम है, इसलिए भिन्न का जो अंश हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा? 3। यहाँ x की जगह पे y मानते तो y माइनस क्या हो जाता? 3 हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हर भी हो गया और अंश भी पता चल गया। तो भिन्न आपको पता है कि अंश बट्टे हर के रूप में होता है। तो अंश x माइनस 3 है, हर x है, तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा? x माइनस 3/x। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया। अब आगे अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ो तो कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 है। यही समझना है। जब 2 जोड़ा जा रहा है तो हम 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब नाउ मीन्स होता है अब अंश एवं हर में 2 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न। अंश और हर में क्या जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। तो ध्यान देंगे x माइनस 3/x भिन्न तो यही है, तो उसके अंश में भी 2 जोड़ दे रहे हैं और हर में भी 2 जोड़ दे रहे हैं। तो x माइनस 3 में और प्लस 2 यानी कि x माइनस 1 हो जाएगा और नीचे क्या बचा? x प्लस 2। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि जो मूल भिन्न है और नया भिन्न मिला है दोनों का योगफल 29/20 है। तो मूल भिन्न अगर आप देखें मतलब जो प्राप्त भिन्न है x माइनस 1 अपन x प्लस 2 और मूल भिन्न क्या है? x माइनस 3/x। इन दोनों का योग करने पे किसके बराबर हो जा रहा है? 29/20 के बराबर हो जा रहा है एक क्वेश्चन के अनुसार। एक क्वेश्चन में दिया हुआ कंडीशन है। ठीक है, अब x प्लस 2 x का एलसीएम तो x प्लस 2 ही आएगा। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का माइनस 1 में होगा तो माइनस x हो जाएगा। फिर x प्लस 2 का x माइनस 3 में, तो पहले x का x माइनस 3 में करते हैं, x का x में हुआ एक्स स्क्वायर और फिर x का माइनस 3 में करेंगे माइनस 3x। 2 का x में होगा 2x और 2 का माइनस 3 में करेंगे 6 इज इक्वल टू 29/20 है ही। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स है माइनस 3 है, तो 3 और 1 -4 हो गया। -4 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2x और माइनस का 6 है। x का x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 2 में हुआ 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। 20 का 2x स्क्वायर में करेंगे 40x स्क्वायर, 20 दूना 40x और 20 छः के 120। एक्स स्क्वायर का 29 में किए तो 29x स्क्वायर और 2x का 29 में किए तो 58x इक्वल टू ये आ गया। अब इस पूरे पार्ट को इधर भेज देंगे 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 प्लस इधर आया माइनस का 29x स्क्वायर प्लस है, जब उधर गया बराबर के तो माइनस 58x इक्वल टू 0। जब सब उधर चला गया तो इधर क्या बचा? 0 बचा। अब 40x स्क्वायर 29x स्क्वायर है, ये दोनों एक्स स्क्वायर प्लस माइनस घटाएंगे 11x स्क्वायर होगा। माइनस का 40x है और माइनस का 58 है, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा। तो 40 और 58 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98x। ठीक है, और ये आपका है ही माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब रूल क्या होता है? यह द्विघात समीकरण बन गया तो द्विघात समीकरण में फैक्टर करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए हम करते क्या है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका गुणा हम करते हैं अचर पद में। तो 11 का 120 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1320 आएगा। अब इस 98x को, मध्य पद को ही तो तोड़ते हैं, इस 98x को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 1320 आए और घटाए तो 98x आ जाए। तो जब फैक्टर करके आप सेट करोगे तो 110 में जब 12 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 1320 और 110 में 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 98। चूंकि माइनस है तो ये घटाने पे लाना होता है, अगर ये प्लस होता है तो जोड़ने पे। 11x स्क्वायर 98 को लिख दिए 110 माइनस 12x, फिर सॉल्व करेंगे तो 98x आ जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 11x स्क्वायर क्वेश्चन सब भी सॉल्व करिए, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। अब माइनस 110x हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा हुआ प्लस,
ये बच्चे बहुत जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, ये साइन नहीं चेंज करते। तो माइनस जब भी बाहर आएगा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए 11 कॉमन है अंक में, और वेरिएबल में एक्स स्क्वायर एक्स है तो यानी एक्स कॉमन होगा 11x। तो 11 निकल गया, एक एक्स निकला, बचा एक्स, और 11 10 जा 120 क्योंकि एक्स तो पहले ही ले लिए। इन दोनों में ऐसा कॉमन करना होता है कि ये जो पहले ब्रैकेट में है वही आ जाए। तो सिंपल हम देख रहे हैं 12 कॉमन करेंगे, यहाँ एक्स बचेगा, 12 10 जा 120, देखिए दोनों सेम आ गया। अब अगले स्टेप में x माइनस 10 हम कॉमन करेंगे तो x माइनस 10 निकल गया, यहाँ बचा 11x प्लस का 12 इक्वल टू 0। इफ अब दोनों को 0 के बराबर करते हैं, पहले इस टर्म को और फिर इस टर्म को। इफ x माइनस 10 इक्वल टू 0 तो माइनस इधर आया, क्या हो गया, प्लस हो गया। इसे नहीं लेंगे क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव आएगी, और निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है, कोई भी नंबर निगेटिव नहीं होता है। अतः यहाँ पे मूल भिन्न क्या माना गया था, x माइनस 3/x। तो x की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 3/10 यानी 7/10 आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। थैंक यू।